बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान 8 फरवरी 2024 कर दिया गया, लेकिन इलेक्शन एनवायरनमेंट नहीं बन सकी, आवाम बाहर नहीं निकली। एक वजह तो ये है कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके लीडर को अडयाला जेल में बंद किया हुआ है और उनके तमाम मुकदमात अडयाला जेल में ही जेर समात हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनके लिए तमाम मैदान ओपन है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट ना होने की वजह से खसूसन नून लीग दीवार के साथ लगी और बंद कमरों के इजलास तक महदूद होकर रह गई और अवाम में जाने की जुर्रत नहीं कर पा रही। कि हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि मौजूदा निगरान हुकूमत नून लीग का ही तसलसल है, उनके कारे खास लोग वहां हैं। जबकि दूसरी तरफ आज गुज़श्ता रोज सेनेट में एक ऐसी साजिश सामने आई जिसके बाद तमाम सियासी जमातें में हलचल मच गई कि ये कौन है जो मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की वादिया हदायत के बावजूद, जबकि चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब ने वाशगाफ लफ्जों में कहा था कि 8 फरवरी इलेक्शन की खत्मी डेट है और कोई इस पे इबहाम भी ना डाले। अगर सहाफियों ने मशवरा करना तो अपनी बेगमात से करे। लेकिन गुज़श्ता रोज सेनेट में एक करारदाद मंजूर की गई। 14 लोग मौजूद थे, 8 या 10 लोगों ने यह करारदाद मंजूर की कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। मुल्क में दहशत गर्दी है, मौसम का हालात ठीक नहीं, दहशत गर्दी है। आखिर इस सारी चाल का बेनिफिशियरी कौन है? जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली ने बाशगाफ लफ्जों में कहा कि इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। करारदाद आइन से मुतसादम है, आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। इसे करारदाद नहीं कहा जा सकता, वारदात कहा जा सकता है। उन्होंने कहा करारदाद आइन और जमहूरियत पर यलगार है। हम 8 फरवरी से एक दिन इलेक्शन नहीं आगे जाने देंगे। हमारा हर लम्हा आग से गुजरते हुए है। हमारे हजारों रहनुमा गिरफ्तार हैं, कारकुन गिरफ्तार हैं, मुकदमात हम पर दर्ज हैं। हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाए दी जा रही। हमारे वोटर और हमारे दरमियान रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। हमारे कागजात छीनने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रिब्यूनल में बहुत ज्यादा आ गए। लेकिन इसके बावजूद हम जमहूरियत का तसलसल नहीं रुकने देंगे। उन्होंने कहा इमरान खान का वाजिया पैगाम है कि जमहूरियत के लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी और इस इलेक्शन को कराने के लिए तरीके इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी। और पहले ही ये इलेक्शन ताखीर का सबब बन चुके हैं। ना क्या वजह है कि निगरान हुकूमत आती थी 3 माह के लिए। पहले इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील की। कौन से लोग हैं ये जिन्होंने पंजाब और केपीके में 90 दिन के बाद भी इलेक्शन नहीं होने दिए? उस 90 दिन को भी छोड़े, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में फिर भी नहीं होने दिए। शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर दी, 60 दिन की बजाय 90 दिन लेने के लिए, असम्बली टूटने से एक दिन पहले, मुद्दत खत्म होने से पहले। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 90 दिन में नहीं कराए। क्या इस मुल्क में आइन को मजाक बना लिया गया है? क्या अदालतों के हुक्म अदूली मामूल बन चुका है? क्या इस मुल्क में सिक्के शाही का निजाम चल रहा है? जो 173 का आइन था, इससे मावरा कोई भी बंदा, असम्बली हो, कोई सरकारी अफसर हो, बाहर जा नहीं सकता। आइन ने हर एक की हदूद मुकर्रर कर दी है कि इन हदूद तोड़ने वाले क्या इतने ताकतवर है कि वो किसी कानून की गिरफ्त में नहीं आते? कोई अदालत उन्हें नहीं पूछ सकती। यहां तक कि जमहूरियत डिरेल कर दी गई, गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत बिठा दी गई, लेकिन कोई इसको पूछने वाला नहीं। आखिर कौन है इन साजिशों के पीछे?
आज गुज़श्ता रोज जो सेनेट में फाटा के लोगों ने किया, उसकी इरफान सदीकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नहायन मोतबर नाम है, उन्होंने कहा 8-10 लोगों की बात करारदाद हो ही नहीं सकती, ये गैर जमहूरी है, गैर आईनी है। शेरी रहमान ने कहा हम इसको नहीं मानते, ये इलेक्शन ताहीर करने के खरबे जो भी अजमारा, हम उनको पैगाम दे रहे हैं, इलेक्शन तो करवाने होंगे, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन अजीब सी सूरत हाल है, हर तीसरे दिन कोई ना कोई पल्स छोड़ दी जाती है नब्ज लेने के लिए कि इलेक्शन नहीं हो रहे। कौन है जो इलेक्शन ना कराने का बेनिफिट हो सकता है? बज़ाहिर तो निगरान हुकूमत है, क्योंकि ये 90 दिन के लिए आए थे। क्या इनके पास कोई आईनी ताकत है? नहीं। क्या अदालती हुक्म है? नहीं। लेकिन इन साजिशों के पीछे क्यों इतने ये मजबूत नजर आ रहे हैं कि सेनेट जैसा जो सबसे बड़ा ऐवान है, जहां चारों सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होती है, वहां ऐसे मौके पर चेयरमैन सेनेट, याद रखें कि चेयरमैन सेनेट भी कुछ लोगों के लाडले हैं। जब ये पिछले दौर में सेनेट मुंतखब हुए थे तो इनके खिलाफ 61 वोट थे, तो जब वो वोट डालने गए अंदर तो वो 51 निकले। आज भी उन्होंने अचानक हामिद मीर के मुताबिक उनके पास बैठे थे, किसी ने कान में कहा, जबकि मेरी इतला कुछ और है, लेकिन वो गए और अचानक ये करारदाद मंजूर हो गई। अली जफर ने वाशगाफ लफ्जों में कहा यह करारदाद है ही नहीं, से वारदात कहा जा सकता है। जो चीज आइन से मुतसादम हो, करारदाद एक दिन पहले जमा किया जाता है, कोरम पूरा नहीं था, तो ये साजिशी असल है कौन, ये सबको पता है, लेकिन कोई जुर्रत नहीं करेगा, ना करनी चाहिए, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ ने सच बोलने का जो अलम उठाया था, पाकिस्तान की जगह उसके लिए तंग कर दी गई। 16 मुकदमात उस पर दर्ज कर दिए गए। दुबई गए, दुबई उन्हें नहीं रहने दिया गया। दुबई से उन्हें जाके ताकतवर लोग, उधर एम्बेसी के और कुछ लोगों ने कहा कि 48 घंटे हैं, मुल्क छोड़ दो। मजबूरन उनके पास अमेरिका यूके का वीजा नहीं था, यूरोप का वीजा नहीं था, कीनिया गए। कीनिया में भी उन्होंने सच का अलम बुलंद रखा, लेकिन वहां उन्हें शहीद कर दिया गया। आज तक उनका केस नहीं लग रहा, कोई केस सुनना नहीं चाहता, कोई हकायक सामने नहीं आ रहे। यहां तक के 16 मुकदमात किसने दर्ज कराए? नाज़रीन, आखिर इस मुल्क को भेड़ बकरियां समझकर कब तक चलाया जाता रहेगा? तरीके इंसाफ के चेयरमैन तो वाशगाफ लफ्जों में कहते हैं मैंने अपना रोल अदा कर दिया, मेरे पर कातलाना हमला हो गया, मैं ना झुका, मेरी हुकूमत छीन ली गई, मैं ना झुका, मुझे पर घर में हमले हुए, मैं ना झुका, मेरे पे मुकदमात के अंबार लगा दिए गए, ना झुका, मेरी पूरी की पूरी जमात और लीडरशिप को दीवार के साथ लगा दिया गया, लेकिन मैं अब भी जेल में, अडयाला जेल में, सैकड़ों केस के बावजूद जमहूरी जद्दोजहद के लिए, सियासी शऊर के लिए, अवाम की बेदारी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूं। आखिर अवाम कब बाहर आएगी? नाज़रीन, सारे सवालात के जवाब तो हैं, लेकिन साफत पर कदगन है, सियासतदानों पर कदगन है। ना नजर वाले आने वाले हाथ हमेशा के लिए चुप करा देते हैं। ये निगरान हुकूमत हमें बताए कि आप अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हुए। ये सेनेटर जिन्होंने किया है करारदाद, आइन से मुतसादम आपके पसे पर्दा कौन सी कूदते थी? क्या कुछ सियासी जमात है या निगरान हुकूमत है? क्या वो सियासी जमात तो नहीं जिसे यकीन है कि 8 फरवरी को अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो वो मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकती? क्या ये उल्टा आके काम किया जा रहा है? क्या एक बंदे को टोटल पाकिस्तान में, आज अली एतजाज एहसन साहब से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा टोटल पूरे पाकिस्तान में ताहयात नाहली के 6 केस है, उसकी केस की समाअत लाइव सुप्रीम कोर्ट डेली कर रहा है, कई कई घंटे लाइव करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी सियासी जमात तरीके इंसाफ, जिसकी कामयाबी इलेक्शन में फतह, जिस जमात की जीत हुकूमत बनती हुई साफ इलेक्शन में नजर आ रही है, उसके बल्ला निशान ले लिया गया, उसकी सियासी जमात का नाम तरीके इंसाफ उससे छीन लिया गया। और ये तरीके इंसाफ, उन्होंने कहा है, किसी बल्ला, किसी एक जमात की निशानी नहीं होता,
शनाख्त नहीं होता। ये 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का है। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप में निशानात नहीं होते, वहां लोग पढ़े लिखे हैं। यहां 60% लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो निशान याद रखते हैं। अगर उन्होंने कहा कि नाहली का केस अगर रोजाना 6 बंदों का केस 25 करोड़ अवाम में से बड़ी उजलत में सुना जा रहा है और तमाम तक फोकस है, और दूसरी तरफ 12.5 करोड़ वोटर है, 12.5 करोड़ वोटर है, उनमें से मुस्लिम लीग नून को भी जाएगा, पीपल्स पार्टी को भी जाएगा, तरीके इंसाफ को भी जाएगा, दीगर जमातों को भी जाएगा, उनसे उनका हक छीना जा रहा है। बल्ले का खौफ किसको है? बल्ले से शिकस्त से कौन डरता है? वोटर की सहूलत के लिए उन्होंने कहा निशान दिया जाता है। जमात का तो होता ही असल वोटर है, ये 12.5 करोड़ सहूलत है, उसकी चॉइस है, वो शेर को डाले, तीर को डाले, बल्ले को डाले। इस केस का उन्होंने कहा हर हाल में 10 जनवरी से पहले पहले फैसला होना चाहिए। 12 को निशान अलाट हो जाने हैं, ना करोगे तो उनकी महसूस रिश्तों पे डाका होगा। एक तरीके इंसाफ को आप 0 से दोगे, दूसरी जमातों को 25-25 30 सीटों से नंबर से शुरू करोगे उनकी काउंटिंग। दूसरी तरफ अली जफर ने कहा कि हम इस पाबंदियों को नहीं मानते, इन गैर आईनी फैसलों को नहीं मानते। ये करारदाद की हैसियत सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में फेंके जाने वाले कागज से ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बाशगाफ लफ्जों में कहा है इलेक्शन में ताखीर और धांधली दोनों नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अब वो गया वक्त 70 और 80 में जब चाहे जिसको मर्जी जता लो, अब अवाम में सियासी शऊर पैदा है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी अहम खबर है कि जानबूझ के सेनेट से ये नाकाम करारदाद, जो 144 लोग हैं उसके सिर्फ 14 लोगों में से 10 लोगों ने किया, जिसे तमाम सियासी जवाबों ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है? दूसरी तरफ निगरान हुकूमत कभी कहती है हमने सारी चीजें सेल करनी है, बेच दो सब कुछ, पीआईए बेच दो, स्टील मिल बेच दो। आखिर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कब तक होगा? अदालतें क्यों नहीं देख रही? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अमैर न्याजी को सिर्फ उसने ये कहा था लाहौर हाई कोर्ट में कि हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जाए, ब्यूरोक्रेसी बायस्ड है, एसी डीसी डीआईजी डीपीओ हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, लेकिन उन्हें शोकस दे दिया था। क्या अब सेनेट से भी बात होगी? वो कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन टाइम पर होंगे, लेकिन ये वारदात डाल कौन रहा है? करारदाद के रूप में एक करारदाद होती है जिसकी आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन ये वारदात कौन डाल रहा है? आखिर 5 साल में आप अवाम को एक वोट डालने का हक मिलता है, इसे कौन छीनना चाहता है? बल्ले के निशान की फतह की वजह से बल्ला भी निशान छीन लिया, वो आजाद लड़ने के लिए तैयार हुए, तो अब भी लगता है ये 8-10 सेनेटर के पीछे कोई बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है, जिन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर साफ इलेक्शन होते हैं तो वो इक्तदार में नहीं आएंगे, और जिसे डयाला जेल में वो सारी उम्र रखना चाहते हैं, वो मुल्क का वजीर आजम बन जाएगा। एक अपनी शिकस्त के खौफ से आप 25 करोड़ अवाम को उसके हकूक से महरूम कैसे कर सकते हैं? वोट डालना उसकी जिम्मेदारी है, उसे आप नहीं रोक सकते, ये मुमकिन नहीं है। अलीमा खान ने कहा है, उनकी बहन इमरान खान ने, कि ये सिर्फ इमरान खान की फतह से डरते हैं, ये खौफजदा हैं, इसीलिए अडयाला जेल में केस पे केस हो रहा है। लेकिन इमरान खान हमारा भाई है, हम जानते हैं वो मर मिटेगा, लेकिन अवाम का साथ नहीं छोड़ेगा, अवाम उसके साथ है। उन्हें कहा इसके खिलाफ साजिश करने वालों को इबरतनाक सजा वोट की पर्ची के जरिए अवाम देगी। नाज़रीन, हम सबको पता है कि साजिशें कौन करता है, जिसे इलेक्शन में शिकस्त का खौफ हो। इलेक्शन से वही भागेगा जिसका साथ अवाम ना हो, इलेक्शन की तैयारी वही करेगा जिसके साथ अवाम हो। एतजाज एहसन का बड़ा अहम है कि 6 बंदों की नाअहली के लिए तो रोजाना समाअत है, तो 12.5 करोड़ अवाम की किस्मत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला करना होगा कि लोग अपनी मर्जी के अपने नुमाइंदे को, क्योंकि वोटर का हक निशान है, पार्टी का हक निशान है, तो एट ए टाइम इतने लोगों का उसका हक
तलफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिन और अहम है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली का केस का फैसला महफूज कर लिया। कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ उसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। क्या इमरान खान को भी अदालतें इंसाफ देंगी? ये अदालतें उन्हें आइन के मुताबिक करना है। जैसे ही बल्ले के निशान का फैसला आता है या तायत नाहली का, उसकी तफसीलात आपको आगाह करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।